कि जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना लाइक कीजिए ना सब्सक्राइब कीजिए, कोई मतलब नहीं है। बशर्ते वीडियो कैसी बनी है, क्या इसमें दिक्कतें हैं, ठीक है, क्या और इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसका ओपिनियन अक्सर लिखा कीजिए। इससे हम लोग को एक प्रकार का क्या मिलता है, पुशअप मिलती है कि नहीं भाई, कि ये चीज़ इसमें ठीक करना है, ठीक है, इस बात का रखिएगा ध्यान। तो आइएगा इधर, अभी तक हम लोग जो 5 तक का बातें थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे वो आप जान रहे हैं कि क्लास जो 9th है उसका जो आपका गणित का बुक है वो एक्सरसाइज नंबर कितना था, 2.5 में हम लोग थे। और ये जो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कितना हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कुछ फॉर्मूले, ऐसे तो जान रहे हैं यहाँ पर कि सारे के सारे जो क्वेश्चन उसमें सभी फॉर्मूले, और सभी क्वेश्चन बिना फॉर्मूला का बनने वाला है नहीं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास कितने फॉर्मूले के बारे में बातें करेंगे, 2 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला है a+b का होल क्यूब और एक होगा माइनस होगा। तो अगर इसके बारे में बातें करें तो फॉर्मूला हो जाता है a का क्यूब प्लस में क्या चाहिए होता है, b का क्यूब प्लस में कितना होता है 3ab इंटू में कितना होता है a+b, ठीक है। और एक आपके पास फॉर्मूला होती है -16। माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब। फॉर्मूला हो जाएगा a का क्यूब माइनस में क्या हो जाएगा b का क्यूब माइनस में हो जाएगा 3ab इंटू में क्या हो जाएगा a माइनस b, ठीक है। +16 जब बैठाएंगे तो प्लस बैठेगा सारा में, -16 बैठाएंगे तो सभी में माइनस बैठेगा, ठीक है। फॉर्मूला है क्या, a+b का होल क्यूब। पहले किसका क्यूब निकालेंगे, a का क्यूब, फिर किसका b का क्यूब, फिर 3ab, फिर a+b, जो कि यहाँ पर आपको लिखा गया। लेकिन इसी का एक और भी वर्जन अगर आप ध्यान दें तो a का क्यूब तो ठीक है अपने जगह, b का क्यूब भी अपने जगह पर ठीक है, प्लस ध्यान दो क्या 3ab को जो a है उसके साथ हम लोग गुना करेंगे। 3ab को क्या हम a के साथ गुना करेंगे तो मालूम चलेगा 3a का स्क्वायर क्या b होगा। और अगला देखो 3ab को b के साथ अगर हम गुना करते हैं तो कितना होगा 3ab का स्क्वायर, क्या ऐसा होगा। तो अब हम लोग चाहे तो इसको बैठाओ या फिर इसको बैठाओ, आपकी मर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है एक ही है, अलग अलग फॉर्मूला नहीं है। इसी फॉर्मूला से इसको बनाया गया। इन दोनों को इसलिए बतलाएं कि आगे चल के इस फॉर्मूला का हम लोग एक जगह पर इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग इसकी जो उपयोग से हम लोग बनाएंगे, लेकिन एक जगह पर उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक बार इसको भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। a का क्यूब है तो क्या लिखेंगे a का क्यूब, माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस, b का क्यूब है तो क्या लिखेंगे b का क्यूब। अब देखो -3ab को a के साथ गुना करने जा रहे हैं तो माइनस का तो माइनस हो जाएगा, जो 3 है उसका 3 हो जाएगा, लेकिन a को a के साथ गुना करेंगे तो हम भी जानते हैं 2 टू a हो जाएगा, बगल में b है तो क्या हो जाएगा b, यानी हो जाएगा 3a² भी वही होगा, लेकिन आगे माइनस लगेगा। लेकिन सोचो कि -3ab को -b के साथ गुना करना है तो माइनस माइनस तो सबसे पहले हो जाएगी प्लस, और जब प्लस होगा तो 3ab को b के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो कि दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बशर्ते सिर्फ प्लस माइनस का है। प्लस होगा तो सभी जगह प्लस बैठा देना है, माइनस होगा तो सभी जगह माइनस बैठाना है, सिर्फ आखिरी में प्लस बैठा देना है सेकंड वाला केस में। तो ये दोनों का दोनों जो फॉर्मूला आप लोग रखिएगा यार, इनका इस्तेमाल अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन में करने वाले हैं, जो कि प्रश्न नंबर 6 आइएगा। इधर हम लोग बातें करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 6 का जो क्वेश्चन है। आप लोग अपना एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा और देखिएगा प्रश्न नंबर कितना है 6 का। अगर हम पहला क्वेश्चन उतारें, फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको एक रूप दिखाई देगा। वो कितना है 2x प्लस में कितना है 1 का होल क्यूब। ध्यान दो यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोल रहा है कि 2x + 1 को 3 बार इसको क्या करना है, लिख के गुना करना है। तो आपकी मर्जी, चाहे तो आप 3 बार लिख के गुना करो, 2x + 1 गुने 2x + 1 गुने 2x + 1, या फिर आप एक फॉर्मूला में बैठा दो a + b का होल क्यूब, ठीक है। देखो फॉर्मूला इसलिए भी बनाई जाती है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कम से कम मतलब लागत में, समय में बन जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब। फॉर्मूला हो जाती है a का क्यूब
ए का क्यूब प्लस में कितना होता है बी का क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस में कितना हो जाएगा 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। अब सिर्फ क्या करना है कि a की जगह a का वैल्यू बैठा देना है, b की जगह b का वैल्यू बैठा देना। ध्यान दें a जहां a है उसकी जगह पर कितना दिखाई दे रहा है 2x, क्या लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस b, जहां b है उसकी जगह पर 1 दिखाई दे रहा है तो क्या बैठाएंगे 1 का क्यूब प्लस। अब इधर बैठाओ, जो 3 है उसकी जगह पर 3 और a के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो कितना हो जाएगा गुन्ना। बोल रहा है a की जगह पर कितना है 2x है तो क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर हो जाएगा गुन्ना b की जगह पर 1 है तो कितना बैठाएंगे 1 प्लस। अब ध्यान दो, अगला फिर से बैठाना है, 3 की जगह कितना हो जाएगा 3 गुन्ना a, जहां a है उसकी जगह पर कितना है 2x है तो क्या लिखेंगे 2x गुन्ना b, जहां b है उसकी जगह पर 1 है तो क्या लिखेंगे 1 का वर्ग, 1 का वर्ग। अब इसको हम लोग हल्का सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 2x पर पावर 3 है यानी इसको 3 बार लिख के गुना करना है, तो 2 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो 8 होगा और x को 3 बार लिख के गुना करेंगे कितना हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगी, ठीक है। प्लस की जगह कितना लिखेंगे प्लस 1 पर पावर 3 यानी 1 को हम लोग 3 बार लिख के गुना करेंगे। इस जगह की कहानी समझो, 3 की जगह पर 3 लिखेंगे गुना 2x पर पावर 2 है यानी 2x को 2 बार लिख के गुना करना है तो कितना होगा 4x पर पावर स्क्वायर, जो गुन्ना में कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 गुन्ने 2x गुन्ने 1 को 2 बार लिख के गुना करेंगे तो आप भी जानते 1 आएगा। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग बनाते जाएंगे 8x का क्यूब प्लस में 1 प्लस यहाँ से इतना तक गुन्ना करने की बात है, गुन्ना करो 3 चौके 12 12 एकम 12 x का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 6 एकम कितना हो जाएगा 6 यानी कितना हो जाएगा 6x, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ है नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है a और b की जगह पर वैल्यू बैठा देना है। तो ये रहा था आपका प्रश्न नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 6 का ही है लेकिन वो कितना होगा प्रश्न नंबर 2 होगी। क्वेश्चन कितना है 2a माइनस में कितना है 3b का होल क्यूब। अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला फिर से जाएगा भाई, लेकिन अब की बार प्लस वाला नहीं होगा तो माइनस वाली होगी, क्योंकि बीच में आपके पास माइनस है, यानी कि जो शुरू वाला पोर्शन हो जाएगा पूरा का पूरा a हो जाएगा, बाद वाला पोर्शन पूरा का पूरा b हो जाएगा। फॉर्मूला लगेगा a माइनस b का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए तो एक बार फॉर्मूला लिखा करो। इससे क्या होता है कि बार बार एक ही फॉर्मूला को आप लिखते हैं ना, जितने बार क्वेश्चन बनाइएगा उतनी बार आपका माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। तो मिस्टेक की जो संभावना है वो कम से कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए कोशिश करना कि जब भी क्वेश्चंस बनाओ तो जो फॉर्मूले हैं उसको अक्सर लिखा करो, ठीक है। चलिए इसके जो फॉर्मूले क्या चाहिए होते हैं, a का क्यूब माइनस में क्या चीज था b का क्यूब माइनस में कितना था 3a स्क्वायर b, क्या इस जगह पर भी माइनस था नहीं ना, आखिरी में प्लस हो जाती है। क्या लिखेंगे 3ab का स्क्वायर, ठीक है। अब सिर्फ वैल्यू को पुटिंग करो, a जहां a उसकी जगह पर कितना दिखाई दे रहा है 2a, तो इस पर पावर कितना लिखेंगे क्यूब माइनस b की जगह पर कितना दिखाई दे रहा है 3b होल पर पावर हो जाएगा क्यूब। जो 3 है उसके जगह पर 3 गुन्ने a, जहां a है उसके जगह पर कितना दिखाई दे रहा है 2a होल पर पावर स्क्वायर गुन्ने b, जहां b है उसके जगह पर कितना बैठाएंगे 3b प्लस उसके बाद 3 गुन्ने फिर से बोल रहा है a की जगह पर कितना हो जाएगा 2a गुन्ने b का स्क्वायर है तो b की जगह पर 3b है तो क्या लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? कहानियां हम लोग लिख दी हैं। अब जो कहानियां हम लोग फैलाएं उस कहानियां को बनाना भी होगा। 2a पर पावर 3 है यानी कि 2a को 3 बार लिख के गुना करना है। अब बतलाओ 2 को 3 बार लिख के गुना करेंगे कितना होगा? ऐसा नहीं कि 2 को 3 से गुना करना है, क्लास 8 पढ़े हो ना घात घतांग, बस उसी का रूल है। 2 को 3 बार लिख के गुना करना है, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 a पर पावर कितना हो जाएगा क्यूब। माइनस का क्या लिखेंगे माइनस, इस जगह पर कितना है 3, यानी 3 को 3 बार लिख के गुना करना है, तो 3 दिया 9, 9 को फिर 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 27, b पर पावर कितना हो जाएगा क्यूब। 3 की जगह 3 गुन्ने 2 का वर्ग, यानी कि अब 3 बार लिख के गुना करने की जरूरत नहीं है, मात्र 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, गुन्ने में कितना हो जाएगा 3b। अगला देखो
3 गुन्ने 2a गुन्ने 3 का वर्ग कितना होता है 9b का वर्ग। ठीक है, अब यहां से आप गुन्ना करने की काम स्टार्ट करो। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 8a पर पावर क्यूब माइनस में कितना हो जाएगा 27b पर पावर क्यूब माइनस, यहां से इतना तक हम लोग गुन्ना करेंगे। ठीक है, गुन्ना करो। 3 को 4 से गुन्ना करेंगे 12, 12 को 3 से गुन्ना करेंगे 12 तिया 36। a का स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे a का स्क्वायर, b है तो क्या लगाएंगे b। ठीक है, a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर और b है तो b। अगला ध्यान दो, यहां से इतना तक फिर से गुन्ना करने की जरूरत है। 3 को 2 से गुन्ना करेंगे 6 और 6 को 9 से गुन्ना करेंगे 6 9 54। a की जगह लिखेंगे a और b का स्क्वायर की जगह लिखेंगे b का स्क्वायर। आपका आंसर रेडी है। ठीक है, हम समझते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये था आपका 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हल्का सा चेंज है क्योंकि आपको यहाँ पर बट्टा वाला जो क्वेश्चन है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। कितना है 3/2 x से प्लस में आपके पास कितना है 1 होल पर पावर कितना है क्यूब है। देखिए बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत, पता नहीं आप लोग शायद बना लेते होंगे, है ना, हमको लगता है ऐसा कि अच्छी बात है, लेकिन जब हम अपने टाइम पे होते थे तो गणित में अगर कहीं बिंदी आ गया, बिंदी का मतलब हो गया कि वही पॉइंट वाला डेसिमल वाला, तो 10 मल्लो आ गया वो क्वेश्चन, अंडर रूट में आ गया वो क्वेश्चन, और बट्टा में आ गया वो क्वेश्चन, देखने के बाद हालत खराब हो जाता था। ठीक है कि ना भाई मेरे से बनने वाला नहीं है। तो अक्सर इन लोग के साथ में घबराना नहीं है। इन लोग का अपना एक रूल चलता है, तो जुड़ने का अलग तरीका है, घटाने का अलग तरीका है, गुणा करने का अलग तरीका है। उस तरीके का इस्तेमाल करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझे। तो अगर आप बट्टा को बनाना जानते हैं, अंडर रूट को बनाना जानते हैं, दशमलव को बनाना जानते हैं, तो आपके लिए आसान होगी। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि दशमलव को कैसे जोड़ा जाता है, दशमलव कैसे घटाया जाता है, अंडर रूट को कैसे जोड़ा जाता है, अंडर रूट को कैसे गुणा किया जाता है, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। आइए बना के देखते हैं। ये भी देखिएगा आपका फर्स्ट में ए है और बाद में क्या चीज़ है बी होगा, यानी कि फॉर्मूला जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग बनाते वक्त, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b, फिर 3ab का स्क्वायर। क्या कोई आपत्ति? अब यहाँ पर क्या करोगे, सारा जगह पर वैल्यू बैठाते हैं। a जहाँ a है उसके जगह पर कितना बैठाएंगे 3/2। उसके बाद x से क्या लिखेंगे x होल पर पावर क्या चीज बैठा देंगे क्यूब, प्लस b का क्यूब, b की जगह पर 1 है तो कितना लिखेंगे 1 पर पावर क्यूब, प्लस जो 3 है उसके जगह पर 3 गुणे a की जगह पर कितना हो जाएगा 3/2x का होल स्क्वायर गुणे b की जगह पर कितना है 1, प्लस कितना हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा 3/2x गुणे में कितना हो जाएगा 1 तक वर्ग। क्या वैल्यू बैठाने में कहीं पर दिक्कत? सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है कि a की जगह पर a का वैल्यू बैठाओ, b की जगह पर b का वैल्यू बैठाओ, बस कुछ काम है नहीं। अब इतना सा तो तुम लोग बैठा ही सकते हो जी। ठीक है, अब चलिए यहां से ध्यान दो। होल पर पावर क्यूब है मतलब समझ रहे हैं कि 3 बार लिख के गुना करना। 3 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना होगा 27 बट्टे कितना हो जाएगा 8, x पर पावर कितना हो जाएगा क्यूब, प्लस 1 को 3 बार लिख के गुना करेंगे। आप भी जानते हैं कि 1 बोलता है कितनों बार लिख के गुना करो रे, हमको कोई मतलब नहीं है, हम उतने ही रहेंगे। ठीक है, अगला आपके पास 3 है तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 का वर्ग कितना हो जाती है 9 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर। काहे कि x को भी तो 2 बार लिख के गुना करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ गुणे में यहाँ पर 1 है तो इसको छोड़ना नहीं है अभी। 3/3x बट्टे में कितना है 2 है और 1 को 2 बार लिख के गुना करेंगे 1। अगला स्टेप में आंसर आ जाएगा कितना होगा 27/8 x पर पावर क्यूब 1 1 कम 1। यहाँ से यहाँ तक गुना करना है, कुछ कटने वाला है नहीं। 3 को 9 से गुना करेंगे कितना होगा 27, 27 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 27। बगल में x का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे x का स्क्वायर, बट्टे में 4 है तो क्या बैठाएंगे 4। प्लस 16 था इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर भी प्लस आएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 9x होगा, बट्टे में कितना होगा 2। ये होगा फाइनल आंसर। और इस प्रकार से सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो बनाई जाती है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बाकी हम लोग फटाक से उसको भी कर लेते हैं। अगर हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन में 4 नंबर का जो क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है फिर से आपके पास में बट्टा वाला ही है। ठीक है, बट्टा वाला क्या चीज है कि x माइनस कितना है 2/3 y पर पावर कितना है क्यूब है। ठीक है,
अब की बार देखना कि जो ए है वो बट्टा में नहीं है, बी बट्टा में, यानी कि शुरू लाभ का हो जाएगा ए और बाद लाभ का हो जाएगा बी, और कहानी कहीं ना कहीं कुछ इसी प्रकार से स्टार्टिंग। अगर हम ध्यान से देखें तो बनाना उसी प्रकार से, लेकिन फॉर्मूला बैठेगा -16 a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होती है, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में, क्योंकि पीछे वाला हो जाता है प्लस में 3ab का स्क्वायर, है ना। अब इतना से हो जाने के बाद अब हम लोग कहानी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जहां a है उसकी जगह पर x है तो क्या लिखेंगे, x पर पावर हो जाएगा क्यूब माइनस b की जगह पर कितना है 2/3y होल पर पावर क्या लिखेंगे क्यूब माइनस जो 3 है उसकी जगह पर 3 गुने a की जगह पर x है, या फिर क्या लिखेंगे x का स्क्वायर गुने b की जगह पर कितना है 2 बट्टे कितना हो जाएगा 3y प्लस, अब की बार किसका करना है 3ab का स्क्वायर करना है। चलिए इसको बैठाते हैं, 3 की जगह 3 बैठाएंगे गुन्ने a की जगह पर x है तो कितना बैठाएंगे x बैठाएंगे गुन्ने b की जगह पर कितना है 2/3y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। x को 3 बार लिख के गुना करेंगे कितना होगा x का क्यूब माइनस 2 को 3 बार लिख के गुना करेंगे कितना होगा 8, 3 को 3 बार लिख के गुना करेंगे कितना होगा 27, y पर पावर कितना हो जाए क्यूब। चलो इसको गुना करते भाई, 3 की जगह 3 गुन्ने कितना हो जाएगा x का स्क्वायर 2 बट्टा कितना है 3y, क्यों, क्योंकि x को 2 बार लिख के गुना कीजिएगा x का स्क्वायर आएगा, अभी तो हम कुछ यहाँ पर एक्सचेंज भी है नहीं हुआ है, ठीक है। प्लस की जगह पर कितना बैठाएंगे प्लस 3 गुन्ने x गुन्ने 2 को 2 बार लिख के गुना करेंगे कितना होगा 4, y है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे y का स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या कुछ का ट्राई किया, 3 से 3 कट गया, 3 से कट गया, है ना, अरे मिस्टेक है सॉरी, 3 को 2 बार लिख के गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 आएगा जी, तो 3 का परिणामी कितना बार में कटता है 3 बार में ना, मिस्टेक थी थोड़ी सी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। x का कितना हो जाएगा क्यूब माइनस में 8 बट्टा कितना लिखेंगे 27, y पर पावर हो जाएगा क्यूब। अब यहाँ पर तो ये दोनों कट गया तो ऊपर में बचा है 2 x का स्क्वायर y, क्या लिखेंगे 2 x का स्क्वायर y प्लस में आपके पास यहाँ पर कितना बच गया है 4 बट्टे में कितना है 3, क्या लिखेंगे 4/3, उसके बाद x y का स्क्वायर है क्या लिखेंगे x y का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 था आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन ना कहीं इसी से रिलेटेड है, बोले तो फिर इसको अगला क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि किसी पर पावर क्यूब, अब बोल रहा है इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ठीक है। मान लो कि कल के दिन में अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किस जगह पर होगी या फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं। अभी आपको छोटा सा एक झलक दिखलाते हैं। अभी जो बातें करने जा रहे हैं वो आपका कितना होगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही लेते ताकि आपको बनाने में भी आसानी हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना बोलता है 99 पर पावर क्यू है, कितना है 99 पर पावर कितना है क्यू है। ध्यान दो, अगर हम इसको डायरेक्ट वे में बनाए तो मालूम चलता है कि 99 को 3 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका फाइनल आंसर है। मान लीजिए कि कल के दिन में कोई आप ऐसा ऑब्जेक्ट खरीदते हैं जो कितना का है 99 का है और 3 ठोक कर दें, सॉरी इसको क्या करना है कि 3 बार और गुणा करनी है, तो उस जगह पर थोड़ी सी अभी मान लीजिए कि छोटी संख्या ऐसे है लेकिन आ जाए 999, अब उसको 3 बार लिख के गुणा कीजिएगा तो बहुत बड़ी संख्या आती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है गुणा करने के चांसेस में हो सकती है कि हल्की सी मिस्टेक हो जाए। तो अगर आप फॉर्मूला के माध्यम से बनाते हैं तो आपकी मिस्टेक की जो संभावना है वो कम से कम रहेगी, जिससे आप कम टाइम पे अच्छा आंसर ला सकते हैं। एक बार हम इसका आंसर लाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जो आपके पास 99 है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इस प्रकार की संख्या को किसके सामने रखना है 10, 100 या 1000 के सामने, ठीक है। किनके सामने 10, 100 या 1000, क्योंकि इन लोगों का जब हम लोग निकालते हैं ना क्यूब तो बड़ा आसानी से निकलती है, मिस्टेक होने की संभावना कम से कम रहती है, ठीक है। तो देखो जो आपके पास 99 है वो किनके सामने है, 10 के सामने होती है, 100 के सामने है या फिर 1000 के सामने है, तो ना ये तो 100 के सामने है। तो जहां पर 99 क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 100, लेकिन बात रहेगी 100 में क्या करेंगे कि मेरे पास आएगा 99, जोड़ेंगे तब आएगा, घटाएंगे तब आएगा, क्या करेंगे। उल्टा 100 से 99 कम है तो कम है यानी कि घटाएंगे, और देखो कितना कम है 1 कम है यानी कि हम लिखेंगे 100 - 1 होल पर पावर कितना हो जाएगा क्यूब।
क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब देखो ये फॉर्मूला में चला गया, शुरुला आपका हो जाएगा ए और बादल आपका हो जाएगा बी, फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। चलिए फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं हम लोग के कथनानुसार, ए माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में कितना होगा 3a स्क्वायर 3ab का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन बनाते बनाते आपको फॉर्मूला माइंड में हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दो, ए की जगह पर 100 है तो कितना लिखेंगे 100 पर पावर कितना हो जाएगा क्यूब माइनस बी की जगह पर 1 है तो क्या लिखेंगे ए पर पावर क्यूब इंटू 3 गुन्ने ए, जहां ए उसके जगह पर कितना है 100 तो क्या लिखेंगे 100 का वर्ग गुन्ने बी की जगह पर कितना है 1 है, प्लस में कितना लिखेंगे 3 गुन्ने 100 गुन्ने कितना हो जाएगा आपके पास ए का वर्ग। हम समझते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहां ए था उसकी जगह 100 बैठा है, जहां बी था उसकी जगह पर 1 बैठा है, कहानी सारा सेम। हाँ एक बार बहुत बच्चा सोचेगा बी की जगह पर तो -1 है तो -1, अरे तो माइनस का फॉर्मूला बैठाया है, उसी के चलते तो माइनस आया है, तो आपको -1 बैठाने की जरूरत नहीं, जैसा फॉर्मूला उसके आधार पर बैठा। 1 को 3 बार लिख के गुना करेंगे यानी कि 2 ठो 0 वाला ना 6 बार हो जाएगा, 2 रहता 4 बार होता, 3 है तो 6 बार हो जाएगा। तो 1 लिख के 2 0 4 0 6 0 माइनस ई तो गधा है, 1 को 3 बार लिख के गुना करोगे तो 1 ही आएगा, 3 गुन्ने 100 को 2 बार लिख के गुना करते कितना आती है 10,000 आती है, आपको भी मालूम है, यानी 4 तो 0 हो जाएगा गुन्ने 1 प्लस 3 गुन्ने कितना है 100 गुन्ने में कितना होगा 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 आते हैं। अब इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 4 6 माइनस में 1 माइनस, यहाँ से इतना तक गुना करो, 3 को 10,000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30,000 है ना, प्लस 3 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो कि अगर हम यहाँ पर लिखे कितना 2 4 6 माइनस से माइनस तो आप भी जानते हैं प्लस होती है, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 30,000 1 हो जाएगी, प्लस में यहाँ पर कितना है क्या 300 है। इसको कैलकुलेट करते हैं 4 6 सॉरी इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। चलो इसको बनाते हैं हम लोग इसको बनाते हैं, इस जगह पर 1 में 0 घटाएं कितना बचेगा 1 है ना, 0 में 0 घटाएं कितना बचेगा 0, 10 में कितना घटाएंगे 3 कितना बच जाएगा 7, 9 का यहाँ पर हो जाएगा 9 और इस जगह पर हो जाएगी 2, यानी कितना हो जाएगा 29,701 है, लेकिन 30,000 बड़ा था इसलिए इसके आगे माइनस बैठाएंगे। अब इन दोनों को घटाने की कोशिश करो, 10 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 9 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 9 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 2, उसके बाद 9 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 0, 4 संख्या 1 2 3 4, 9 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7 और इस जगह पर हो जाएगा 9, यानी आंसर आपके पास में कितना हो जाएगा कि गाय दहाए सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 9,70,299 रुपया। अब इसको आप गुणा करके देखो उतना ही आंसर आएगी। ठीक है, तो ऐसा करके इसमें सारा का सारा क्वेश्चन बनानी है कि कौन 1000 के सामने जाएगा कौन 10,000 के सामने जाएगा।